Hello students, welcome to quantum tutorial. We will discuss today. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्टी है, उसमें है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? सपोज दैट कोई एक चार्ज ये Q1 यहाँ पे है, ये अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करेगा। और अगर कोई हम टेस्ट चार्ज मीन्स एक चार्ज लेंगे जो इसको टेस्ट करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अराउंड अस एक्सर्ट कर रहा है। तो सपोज दैट Q2 another test charge, this is test charge, Q1 this is positive charge. कूलम्स ने यहीं पर कहा कि अगर ये प्लस चार्ज है, ये अगर माइनस चार्ज है, तब ये दोनों में कैसा फोर्स लगेगा? वो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा? F अट्रैक्टिव। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज लिए हैं वो निगेटिव है, तो दोनों में जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। बट बी विल टेकन, अगर हम यहाँ पे टेकन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज Q1 है और Q2 ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज है फॉर टेस्टिंग द Q1 को टेस्ट करने के लिए Q2 भी हमने पॉजिटिव लिया है, तब यह कैसा फोर्स लगेगा? ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये इसको रिपल्स करेगा, दूर भगाएगा, और ये इसको दूर भगाएगा, और ऑल्सो ये भी इसको दूर भगाएगा। तो F कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा रिपल्सिव। ये कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। तो टू टाइप्स फोर्स यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर दोनों टू चार्ज आर सिमिलर, लाइक चार्जेज, फोर्स कैसा लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, F रिपल्सिव। लेकिन अनलाइक चार्जेज कैसा फोर्स लगाएगा? F अट्रैक्टिव। और यही पर कूलम्स लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट क्या कह रहा है? बाय द कूलम्स लॉ, electrostatic force is directly proportional to the product of charges। समझ लिया? अब यहां सपोज दैट टू चार्जेस Q1 Q2, सपोज दैट टू चार्जेस, suppose that Q1 charge, Q2 both are two charges, then if directly proportional Q1 Q2 means proportional to the product means multiple, as like if directly proportional Q1 and Q2. Are you sure that here? Again repeating, electrostatic force F is directly proportional, this is proportionality sign, is proportional to the
product of charges. It means if directly proportional Q1 and Q2. एक और स्टेटमेंट दिया, जो सेकेंड स्टेटमेंट आया इस पे कि F is inversely proportional to the distance between them. Distance between them. Suppose that two charges here. इसी को देख लेते हैं. ये Q1 किस पॉइंट पे रखा हुआ है? A पॉइंट पे. Q2 किस पॉइंट पे रखा हुआ है? B पॉइंट पे. ये दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? R. According to the F is inversely proportional means F 1 by proportional to the distance to the square of the distance between them. Means if inversely proportional to the 1 by r square. Equation, this is equation 2, this is equation 1. Write down, सभी लिख लिया. अब इसको इरेज करते हैं. From the equation 1 and 2, from the equation 1 and 2, अब देखिए दोनों इक्वेशंस पे आप ये इक्वेशन को सीधा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 into 1 by r square. Also we can write F directly proportional Q1 Q2 by r square. We need to remove the proportional sign. अब हमें जरूरत है कि ये proportional sign को आउट ऑफ करना, हटाना. इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है जिसको हम लिखते हैं K Q1 Q2 by r square. That means this is the where K equals to constant value of K equals to 1 by 4 pi epsilon. This is epsilon naught. Here epsilon equals to permittivity in vacuum और free space. क्लियर? लिख लिया सभी यहां तक? अब इसको इरेज करके वैल्यू ऑफ K, वैल्यू ऑफ K इक्वल्स टू 9 into 10 to the power 9. अब इसको देखो कि इसको हम यूनिट कैसे निकालेंगे, कि क्या इसका यूनिट आया, कि K का यूनिट क्या लिखेंगे. योर फार्मूला F equals to K Q1 Q2 by R square. तो K, then K equals to F R square by Q1 Q2. आर यू श्योर? अब यहां से डेरिवेशन करेंगे कि फोर्स का
एफ का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। इन डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस का क्या हो जाता है, डी। आर का एसआई यूनिट हो जाता है मीटर, तो एम स्क्वायर। क्यू का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, चार्ज का, कूलम। सी, तो सी इंटू सी मीन्स एन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स, एज लाइक भी लिख सकते हैं, और एन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हेंस वैल्यू ऑफ के एन मीटर स्क्वायर C inverse. This is the value of K. How it is obtained? Obtained by the putting the value K equals to 1 by 4 pi epsilon naught pi. Put the value of pi and epsilon naught. You find out this value. तब ये आप value find out कर लेंगे. This is the derivation of Coulomb's law. According to the Coulomb's law, you find that F equals to K Q1 Q2 divided by R square. This formula is known as electrostatics force. Electrostatics force. That's आज का जो डेरिवेशन था वो कूलम्स लॉ था। नेक्स्ट जो डिस्कशन है इससे सम क्वेश्चंस आपको डिस्कस करेंगे।